देश में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई है तो जाहिर है कि जनता की उम्मीदें मोदी से बहुत हैं और पीएम मोदी भी उन उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कई बार दोहरा चुके हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का 60 महीने का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसे आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान पेश किया। Members, my government is committed to providing a clean and efficient administration focused on delivery. Installation of Lokpal is important to curb corruption, and my government will endeavor to formulate rules in conformity with the Act. My government will take steps to build the confidence and morale of our civil bureaucracy. मोदी के इस रोड मैप में यूपीए 2 के कुछ अहम मुद्दे भी रखे गए हैं, जिसमें रोजगार के लिए एफडीआई लागू करना शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस यही एफडीआई लाने के लिए कोशिश कर रही थी तो बीजेपी ने इसका विरोध क्यों किया था? मोदी ने अपने चुनावी वादों को अपने एजेंडे में शामिल किया है और सबका साथ और सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे नारे को सरकार का एजेंडा बना लिया है। राष्ट्रपति जब अभिभाषण पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो बीजेपी के घोषणा पत्र से उठाए गए मुख्य बिंदु ही पढ़ रहे हों। केंद्र में नई सरकार की योजनाओं की झलक देखते हुए राष्ट्रपति ने साफ किया कि भ्रष्टाचार और महंगाई को सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही संसद में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और अगले 5 साल में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वाईफाई जोन बनाया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनमें से कई वादों का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में किया। उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कही, साथ ही जीएसटी लागू करने का भी जिक्र किया और कालाधन वापस लाने की प्रतिबद्धता जताने के साथ ही विश्वव्यापी 100 नए मॉडल शहर बनाने का वादा भी किया। इन अहम मुद्दों में एक मुद्दा और शामिल है, वो है कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास का, जिसकी प्रतिबद्धता मोदी अपने भाषणों में और अपने घोषणा पत्र में जता चुके हैं और आज राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में ये प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि गरीबों का कोई धर्म नहीं होता और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ मतदाताओं की वजह से हैं और उनकी सेवा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। मोदी सरकार को अपने 60 महीने के कार्यकाल में इन सभी मुद्दों को पूरा करना है, जो हैं तो बहुत पेचीदे और असंभव, लेकिन कहते हैं कि जब कुछ करने की मन में ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। और अगर मोदी इन सभी एजेंडों पर खरे साबित हो गए तो जाहिर है कि भारत विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाएगा। खबर फास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट।